देखिए आज हम लोग सर्कल चैप्टर का क्लास 10 का जो चैप्टर है सर्कल, उसमें एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग कि किसी सर्कल के बाहरी पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है मेरा। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को समझ करके ही हम फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब a circle of radius 4 cm such that the line segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंथी है, इसको हम फिगर से समझते हैं। क्या इसका जो फिगर बनाएंगे हम और हमको निकालना क्या है वो समझना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत लेंथी लिखा हुआ था, इसको हम फिगर से समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल क्या है, एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विड्थ बना हुआ है, जो ट्रायंगल के साइड एबी और एसी तीनों को टच कर रहा है। ट्रायंगल का तीनों साइड को टच कर रहा है, और जो सबसे नीचे वाला साइड है बीसी, जिस पे जो टच कर रहा है सर्कल से जो परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट को जो टच कर रहा है वो बीसी लेंथ को कितना में डिवाइड कर दो पार्ट में। एक साइड बीडी क्या हो रहा है 8 सेंटीमीटर और सीधी 6 सेंटीमीटर है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप पता कीजिए क्वेश्चन में कि एबी का लेंथ क्या है और एसी का लेंथ क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अब फिर बनाते हैं। रोक दो वीडियो। तो देखिए इस फिगर में हम अलग से कंस्ट्रक्शन किए हैं जिसको ब्लू लाइन से इंडिकेट कर दिए। तो देखिए हम O से E पर मिला है, और ये क्या है रेडियस है मेरा, और उसी तरह से O से OF मिला है। तो हमारा जो यहाँ ये है गिवन सर्किल है वो AB लाइन को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, E पे टच कर रहा है, और AC लाइन को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, F पे। और हम क्या किए AE इक्वल टू AF, क्योंकि हम पढ़े हैं कि किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं सर्कल पे तो ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के इक्वल हो जाता है। उसी तरह से इस पॉइंट से अगर हम इस सर्कल पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और इधर ये 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से ए पॉइंट से ई पॉइंट सर्कल पे टेंजेंट कहां बन रहा है ई पे, और इस तरह एफ पे बन रहा है। तो ए इक्वल टू क्या होगा एफ होगा। इसको हम क्या मान लिए एक्स मान लिए। तो अब देखिए अब हम क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक दो। अब हम लेते हैं कौन सा फिगर पे, पूरा ट्रायंगल पे लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे ए बी सी से। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, हीरोस का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो हमको हीरोस के फार्मूला से एरिया निकालने के लिए तीनों साइड का लेंथ पता होना चाहिए। क्या तो हम पहले तीनों साइड का लेंथ देखते हैं कि क्या लेंथ होगा इसका। तो देखिए इस फिगर से हमको ये समझ में आता है CD बराबर मेरा CF है। CD बराबर CF इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए हुआ, ये भी लिख दो कारण कि टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्या C से, फ्रॉम पॉइंट C से। उसी तरह से मेरा क्या हो जाएगा BD इक्वल टू BE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर
टेंजेंट कहां से बन रहा है, बी से, ऐसे लिख दोगे फ्रॉम पॉइंट बी से। उसी तरह से मेरा ए ई बराबर ए एफ बराबर x सेंटीमीटर, कहां से, टेंजेंट कहां से बन रहा है, पॉइंट ए से, लिख दोगे टेंजेंट कहां से बन रहा है, पॉइंट ए से। तो अब देखो मेरा साइड ए बी बराबर क्या हो गया, लिख लो पहले साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए, तो फिर वहां पे हम जब हीरोज का फार्मूला पढ़ेंगे तो वहां साइड का लेंथ को फार्मूला आता है 2s बराबर a प्लस b प्लस c। तो हम ए बी साइड को a मान लिए। अब हम a का लेंथ, ए बी का लेंथ देखते हैं। ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। तो ए ई मेरा क्या है, x है, और ई बी मेरा क्या है, 8 है। उसी तरह हम BC, BC को हम मान लिए B, तो BC क्या हो जाएगा मेरा, BD प्लस CD, BD प्लस CD, 8 प्लस 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। क्या, उसी तरह AC, AC बराबर मेरा हो गया AF प्लस CF, AC बराबर C ले लो छोटा, AF प्लस CF बराबर X प्लस 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड हमको पता चल गया। अब हम हीरोज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या, नाउ अब देखते हैं। तो अब हम इस फिगर में जब हमको साइड ए बी बी सी और ए सी पता चल गया, तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, नाउ वी यूज हीरोज फार्मूला इन ट्रायंगल ए बी सी। क्यों, इससे हम एरिया निकालते हैं पहले। तो एरिया निकालने के लिए हीरोज फार्मूला में हमको पहले क्या निकालना होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब एस बराबर, एस को क्या बोलते हैं हीरोज फार्मूला में, पेरीमीटर। एस बराबर होता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब देखिए हम उस साइड जाते हैं और उस साइड बना देते हैं। स्टार्ट। तो हम s निकाल रहे थे, s का फार्मूला a प्लस b प्लस c बाई 2। हम a का वैल्यू अलग से निकाल चुके हैं। a का वैल्यू है मेरा x प्लस 8 और b का वैल्यू है मेरा 14 और c का वैल्यू है x प्लस 6। अब हम सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए x प्लस x क्या हो गया 2x, उसी तरह 14 प्लस 8 कितना 22, 28 हो गया बाई 2। तो यहां से देखिए मेरा ना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 40 बाई 2। तो ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, तो मेरा x प्लस 14, यही क्या निकल गया मेरा s निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन ना बहुत लेंथी है, बोर्ड में जगह कम है, तो हम क्या करते हैं x का जो वैल्यू निकला है उसको हम यहां लिख देते हैं। x मेरा क्या निकला x प्लस 14, यही मेरा निकला है। तो रोक दो हां स्टार्ट। तो देखिए हमारा s निकल चुका है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। कौन सा फार्मूला से, हीरोज वाला फार्मूला, क्योंकि तीनों साइड का लेंथ क्या है अलग अलग है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हीरोज का एरिया निकालने का जो फार्मूला है उसका यूज करते हैं। उसका फार्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ s क्या है, पेरीमीटर है, और ए बी सी ये तीनों क्या है ना, ट्रायंगल का जो साइड है उसका लेंथ है। तो हमको ये सारा चीज पता है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले रूट अंडर को रूट अंडर में लिख दिए। s का वैल्यू मेरा क्या आ गया, वीडियो को पॉज करो, x प्लस स्टार्ट करो। हाँ। तो देखिए हम s का वैल्यू बैठा दिए, s माइनस इसका वैल्यू
बेटा ये एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब देखिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए रूट अंडर तो रहेगा ही, x प्लस 14 तो रहेगा ही क्योंकि ये बाहर में है, तो ये सबसे मल्टीप्लाई हुआ ये रहेगा ये x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, तो बाहर आ जाएगा तो x प्लस 14 ये तो प्लस में ही रहेगा। देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 8 पहला वाला का हो गया। अब हम उसी तरह से दूसरा वाले में देखें, 14 प्लस में 14 माइनस में है दोनों कट जाएगा, क्या बचा इंटू एक्स। फिर देखिए इसमें आते हैं तो x प्लस 14 तो रहेगा ही। अब देखिए माइनस एक्स माइनस 6। अब फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, एक लाइन और चलते हैं। x प्लस 14 मेरा रहेगा ही, इसमें देखिए ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 6, इधर मेरा क्या है x है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 से 6 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा, और इसको और एक बार 8 छक्के 48, तो मेरा आ जाएगा 48 x इंटू एक्स प्लस 14। तो देखिए एक चीज और, 16 दिया 48, तो हम इसको और डिवाइड करते हैं ताकि मेरा सिंपलीफाई करने में आसान हो जाए। 16 इंटू 3x इंटू एक्स प्लस 14, 16 को हम बाहर लेके चले आएंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16 बाहर आ गया तो इसका मतलब 4 रूट अंडर हम एक पार्ट, मेरा अभी ना एक पार्ट हुआ है इस क्वेश्चन का, तो बोर्ड में जगह कम है तो हम सिर्फ प्रेजेंट को याद रखते हैं, बाकी इस चीज को मिटा देते हैं क्या। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमको एक पार्ट था वो निकल चुका है, हम दूसरा पार्ट को लेके चलेंगे और दोनों को इक्वल दिखाएंगे। देखिए एक बार हम क्या किए, ट्रायंगल का हीरोस वाला फार्मूला लगा करके हम एरिया निकाले। एरिया मेरा कितना है 4 इंटू रूट अंडर 3x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को देखिए, यहाँ पे अलग अलग 3 ट्रायंगल बन रहा है ओ बी सी, एक ट्रायंगल ये बन रहा है मेरा, उसी तरह से एक ट्रायंगल मेरा क्या बन रहा है ओ ए बी, और एक ट्रायंगल मेरा क्या बन रहा है ओ ए सी। 3 ट्रायंगल अलग अलग बन रहा है और हमको तीनों का एरिया अगर निकालना चाहे तो इस ट्रायंगल के लिए हम एरिया का फार्मूला जानते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। हमको बेस पता है, हाइट भी पता है क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का और तीनों को सेम डिस्टेंस में टच कर रहा है, इसका मतलब चारों तरफ जो उसका लेंथ होगा हाइट वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम अलग अलग तीनों का एरिया निकाल करके तीनों को जोड़ देंगे तो वो वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा और हम यहाँ से x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आप तीनों का अलग अलग एरिया निकालते हैं। ये हाँ, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग से तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB OBC एंड OAC। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका लेंगे OAB, हमको फार्मूला पता 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट हमको ये फार्मूला पता है। तो अब हम देखेंगे OAB में मेरा बेस क्या है और हाइट क्या है, इसको अलग से समझना है या उसी फिगर से ले लेते हैं, ले लेते हैं उसी फिगर से। तो देखिए OAB ऐसा मेरा फिगर बनेगा OAB और ये
देखिए फिगर हम यहाँ एक बार समझा देते हैं। ओ ए बी, अगर हम फिगर को बनाना चाहे तो ऐसा बन रहा है, ए बी मेरा क्या होगा, बेस हो गया, और ओ ई मेरा क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हम डायरेक्ट इसी तरह सारा जितना भी ट्रायंगल है तीनों में क्या होगा, बेस, एक में बेस होगा ए बी, एक में होगा बेस बी सी, और एक में ए सी, और हाइट क्या हो जाएगा ओ डी। इस वाले ट्रायंगल के लिए ओ डी हाइट, इस वाला ट्रायंगल के लिए ओ ई हाइट, और इस वाले ट्रायंगल के लिए ओ एफ हाइट। और हाइट हमको पता है कि वो रेडियस ऑफ सर्कल है, और इसलिए तीनों फिगर के लिए हाइट जो होगा वो सेम होगा, और हाइट का हमको लेंथ क्या पता है 4 सेंटीमीटर। तो अब आइए हम डायरेक्ट इसमें आते हैं। तो यहाँ मेरा हो गया 1/2, बेस मेरा देखो ए बी क्या है मेरा x प्लस 8, x प्लस 8, हाइट मेरा 4 सेंटीमीटर। तो यहां से कट जाएगा, क्या बचा 2x प्लस 60, ये हो गया। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मेरा क्या ओबीसी है 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2, फिगर देखो ओबीसी, ओबीसी, तो इसमें मेरा बेस हो गया क्या, बीसी बेस हो गया। तो बीसी का लेंथ हमको पता है 14 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, ये कट गया तो क्या हो गया 28। उसी तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे, ओएसी, इक्वल टू बेस इंटू हाइट 1/2, बेस मेरा क्या हो गया इसके लिए एसी हो गया, तो x प्लस 6, हाइट 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 12। अब तो देखिए पहला पार्ट में मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेरोन्स का फार्मूला से पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया का निकला था 4 × √3x प्लस इंटू x प्लस 14। तो देखिए हम फिर त्रिभुज उस ट्रायंगल एबीसी को तीन अलग अलग पार्ट में ओएबी, ओबीसी, ओसीए, ये तीनों का अलग अलग एरिया निकाल लिया। एरिया का फार्मूला बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट वाला से। अब देखिए ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि एरिया तो चाहे टुकड़ा टुकड़ा करके निकाले या एक ही बार में निकाले, तो क्या होगा ये तीनों का सम इक्वल होगा किसके, इसके। तो अब हम इक्वल करके देखते हैं दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ओ ए बी प्लस ओ बी सी प्लस ओ सी ए। इसका वैल्यू हम लिख देते हैं 4√3x x प्लस 14, और इधर मेरा हो जाएगा 2x प्लस 16 प्लस 28 और प्लस 2x प्लस 12। अब ना रोक दो। देखिए दोनों तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इक्वल कर दिए। एक बार हेरोन्स वाला फार्मूला लगा के ये आया मेरा, और दूसरा पार्ट जो था अलग अलग निकाले तो ये निकला। इसको कैलकुलेशन किए तो मेरा कैलकुलेशन करके इतना आया, फिर इसको सॉल्व किए तो मेरा कर रूट के रिजल्ट आया इतना। तो देखिए हमको रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस वाला ये इधर वाला रूट हट गया, बाकी उधर स्क्वायर चला गया। उसके बाद सॉल्व किए, मेरा दो वैल्यू निकला x = 7 और x = -14। तो हमको पता है कि लेंथ कभी भी
नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम इस वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, अनवैलिड होती है। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो हम 60 को लेके चले, ये भी क्या था मेरा x प्लस 8 सेंटीमीटर, तो x मेरा निकला क्या 7 और 8 इधर है, तो 8 7 15। उसी तरह से फिर AC मेरा क्या है x प्लस 6, इसका मतलब x का वैल्यू 7 निकला और 6 तो पहले से था यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो दोनों इक्वल टू 13। तो AB मेरा 15 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर। काफी लंबा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो क्या होगा, बड़ा ही क्वेश्चन में पूछेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है। दो पार्ट में क्वेश्चन बन रहा है, एक में हीरोज फार्मूला लगा रहे हैं, दूसरे में एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट वाला। यानी एक बार हीरोज वाला फार्मूला से पूरा ट्रायंगल का एबीसी निकाल एरिया निकाल दिए, उसी तरह से टुकड़ा टुकड़ा निकाल के दोनों को इक्वल कर दिए। दोनों में से x का एक क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और उसको सॉल्व करते हैं तो मेरा दो वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। हम जानते हैं कि लेंथ क्या होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। सबसे मेरा AB और AC पहले ही पता है, AB का हाफ पार्ट जो था, रेस्ट पार्ट को हम x माने हुए थे और AC का रेस्ट पार्ट को भी हम x माने हुए थे, क्योंकि A से टेंजेंट जो हो रहा था सर्कल पे AE और AM दोनों इक्वल था, दोनों का लेंथ x था और हमारा x का वैल्यू निकल गया। तो हम बाकी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके हिसाब से AB और AC निकाल दिए। बहुत लंबा वीडियो है और जहाँ होगा तो हम इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक।